पत्रकारिता के नाम पर ब्लैकमेल करने वालों से रहें सावधान, पीडीएफ बनाकर करते हैं उगाही। सावधान रहें तथाकथित अनपढ़ पत्रकारों से। जिले में धान गेहूं खरीद केंद्रों में तथाकथित पत्रकारों का आतंक अभी भी जारी। राष्ट्र चंडिका न्यूज सिवनी। ये दौर सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा बाढ़ फर्जी पत्रकारों की आई हुई है। 150 रुपये का माइक, फेसबुक और यूट्यूब पर एक चैनल और शुरू हो गई पत्रकारिता। पर इस तरह से पत्रकारिता कम, फर्जीवाड़ा ज्यादा हो रहा है। इस फर्जी पत्रकारिता की आड़ में दलाली और ठगी का धंधा जोरों पर है। ऐसे पत्रकारों की कुछ हरकतें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। अपरिहार्य कारणों से हम इनका नाम सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। दरअसल इस तरह के पत्रकार खबरों की जगह ब्लैकमेलिंग और अवैध वसूली के जुगाड़ में घूमते रहते हैं। पुलिस थाने, आरटीओ ऑफिस, शराब के ठेके जैसे कार्यालयों में दलाल बने ये फर्जी पत्रकार घूमते रहते हैं और खबरें प्रसारित करने की धमकी देकर वसूली करते हैं। शासन प्रशासन ऐसे फर्जी पत्रकारों से परेशान है। ये सरकार की छवि धूमिल कर रहे हैं। इन लोगों की वजह से सही और शरीफ लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। पत्रकारिता की आड़ में लोगों को डराना, धमकाना, वसूली करना, मानसिक शोषण करना इनका धंधा बन चुका है। समाज में पत्रकारों का चोला उड़कर केवल अपराध करने वाले ही नहीं है, अब पत्रकारिता को कलंकित करने वाले तथाकथित पत्रकार नकली पीडीएफ बनाकर व्हाट्सएप ग्रुपों में डालकर समाज में भय कारित कर धन उगाही कर रहे हैं। ऐसे पत्रकार गांव से लेकर शहर तक हजारों बार अपनी फजीहत कराने के बाद भी सीना ताने हर रोज उन्हीं कार्यालयों में खड़े मिलते हैं जहां उनको तमाम उपाधियों से नवाजा जा चुका होता है। शहर में इन दिनों वरिष्ठ पत्रकारों को भी फर्जी पत्रकारों से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल जिन पत्रकारों को पत्रकारिता का भी पता नहीं है, वे लोग हाथ में माइक लेकर अपने आप को बड़ा पत्रकार कहते हुए शहर में सरेआम बिना किसी रोक टोक के घूम रहे हैं। दरअसल मामला सिवनी तथाकथित पत्रकार के ऊपर लागू हो रहा है। ये लोग अपनी गाड़ियों पर बड़े बड़े शब्दों में प्रेस लिखाकर इस शब्द का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। सिवनी तथाकथित पत्रकार के द्वारा आए दिन सिवनी शहर में अपने आप को पत्रकार बताकर अवैध वसूली में मगन है। हम आपको बताना चाहेंगे कि फर्जी पत्रकार के द्वारा अपनी गाड़ियों पर प्रेस का नाम दुरुपयोग करके अपनी वाहन पर प्रेस लिखवाकर चौड़े होकर पुलिस की नजरों से बचते फिरते हैं। देखा जाए तो जो रियल में पत्रकार है, फर्जी पत्रकारों की वजह से असली पत्रकार फेल होते जा रहे हैं। फर्जी पत्रकार कहे या उसे वसूलीबाज पत्रकार कहे या भूमाफिया जमीन बेचने वाला दलाल कहे, कहने का तात्पर्य है कि पत्रकारिता की आड़ में जमीन दलाल भी पत्रकार बनकर अपने आप को पत्रकारों की ग्रुप में शामिल होने से पीछे नहीं हट रहे हैं। देखा जाए तो जिलों में इन दिनों फर्जी पत्रकार बनने और बनाने का गोरख धंधा तेजी से बढ़ता जा रहा है। सड़कों पर दिखने वाली हर चौथी गाड़ी में से एक गाड़ी में जरूर प्रेस लोगो दिखता नजर आ जाएगा। वैसे तो जिलों में काफी सारे संस्थाएं पत्रकार की संगठन बनाई गई है, लेकिन आज तक उन संगठनों के द्वारा उन फर्जी पत्रकारों के ऊपर कभी भी एफआरआई नहीं किया गया है। बल्कि ऐसे संगठन और इन तथाकथित पत्रकारों को अपने संगठन में जोड़कर, जिससे फर्जी पत्रकार का मानो बाढ़ आ चुकी है। महीने का पूरे दिन का इंतजार करता रहता है। जैसे ही गेहूं केंद्र खरीदी चालू होता है, भूखे पेट सुबह निकलकर धान केंद्रों में वसूली के लिए चले जाते हैं, जो पत्रकारिता के स्तर को गिराने में पीछे नहीं हटती रही है। स्पष्ट तौर पर यह बात सम्मानीय पाठकों, अधिकारियों, कर्मचारियों, जनता को पता होनी चाहिए कि जो अखबार का संपादक होता है वो अपनी मान मर्यादा और अपने अखबार की प्रतिष्ठा को दांव पर नहीं लगने देता। इसीलिए और ना ही उसके पास अखबार से इतनी फुर्सत मिलती है कि वो इन कुत्तों के झुंड की तरह गेहूं खरीदी केंद्र में 200 के लिए अपने बच्चे के बीमार होने का बहाना बताएं। एक 4,000 की तनख्वाह पाने वाले प्रबंधक के सामने अपना घर बार छोड़कर पत्नी और बच्चे की बीवी तबीयत बिगड़ने की बात बोल कर भीख मांगते फिरे। अगर प्रबंधक इसी प्रकार की कोई ऊंची आवाज में बात कर ले, ये रकम देने से इनकार कर दे, तो यह अपना टिंटर पारा खोल कर बैठ जाते हैं और अपना मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगते हैं। ऐसा लगता है मानो सैटेलाइट से डायरेक्ट कनेक्ट हो गए होंगे। ये सब एक आम नागरिक डर जाता है और यह खौफ का धंधा चल पड़ता है। गिरोह जाते हैं गेहूं खरीदी केंद्रों में। इन दिनों फर्जी पत्रकार धान खरीदी केंद्रों पर गिरोह बनाकर हमला बोल रहे हैं। तरह तरह से गेहूं खरीदी केंद्रों में कार्यरत कर्मचारी और सोसाइटी होल्डरों को चमकाकर पैसा वसूल कर रहे हैं, उन्हें तरह तरह से चमका रहे हैं, जबकि असल पत्रकार के पास इतना समय ही नहीं है कि वो इन धान खरीदी केंद्रों में जाए बजाय खबर निकालने के धन उगाही के काम में लगे। वहीं हमारे सूत्रों की माने तो कुछ ऐसे भी तथाकथित पत्रकार हैं जो अपने काले धंधे को छिपाने के लिए पत्रकारिता में आए हैं। हम उनके नाम तो प्रकाशित नहीं करेंगे, लेकिन ये बता देना चाहते हैं कि पत्रकारिता को बदनाम करने वाले ऐसे तथाकथित पत्रकारों पर गाज गिरनी चाहिए। सिवनी से प्रकाशित होने वाले अखबार के पूरे साल भर के रिकॉर्ड व आरएनआई की प्रतिलिपि अनुविभागीय अधिकारी को मांग देनी चाहिए, जिससे दूध का दूध और पानी का हो सके। वहीं दूसरे जिले के अखबारों व चैनलों की एजेंसी लेने पत्रकारों पर पैनी नजर रखते हुए उनसे अपॉइंटमेंट लेटर की भी जांच करनी चाहिए।
यदि इस प्रकार की कार्यवाही शीघ्र ही नहीं की गई तो सिवनी जिले में और भी कई तथाकथित पत्रकार रोज पैदा होते रहेंगे, जो प्रशासन के लिए चिंता का विषय है। किन ऐसे नकली पीडीएफ का जाल बुनने वाले पत्रकारों को धन उगाही से मतलब है। उन्हें पत्रकारिता के कलंकित होने का कोई अफसोस नहीं है। उनके लिए यह एक आदती अपराधी की तरह चलने वाला खेल है, जो लगातार धन मुहैया कराने का साधन मात्र है। सुबह सवेरे पत्रकारिता का लबादा और ऐसे तथाकथित पत्रकार आपके कार्यालयों गली मोहल्लों में घूमते मिल जाएंगे। पत्रकारिता के नाम पर समाज में कचरा परोसकर पत्रकारिता को कलंकित करने वाले ऐसे तथाकथित पत्रकारों के नकली पीडीएफ के खेल को समाज के प्रबुद्ध वर्ग को समझना चाहिए। समाज में ऐसे तथाकथित पत्रकार केवल आर्थिक अपराध को अंजाम दे रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुपों में चल रहे ऐसे नकली पीडीएफ वाले पत्रकारों से सावधान रहें। बाकी की खबर भाग 2 में। राष्ट्र चंडिका न्यूज।